नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास में। देखिए, जिस प्रकार से यूजीसी कानून पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, आप देखेंगे कि हर राज्य में यूजीसी के कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में अभी हम लोग गांधी मैदान के पास में हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इन युवाओं से बात करना चाहेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आपत्ति है? क्या पूरे ड्राफ्ट में आपको गड़बड़ी लग रहा है या किसी खास बिंदु पर आप लोग? पूरे ड्राफ्ट में आपत्ति नहीं है। अच्छा। ये ड्राफ्ट पहले ही बन चुकी थी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नया बना है, यूजीसी नया आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत पहले बन चुका है, लेकिन अभी जो इसमें चुपचाप से संशोधन कर दिया गया है कि जो भी गलत करेगा और जिस पे इल्जाम लगाया जाएगा वो बेचारा अपना सबूत तक नहीं दे सकता है। पहले इसमें गिरफ्तारी का सबसे पहले इसे बोल दिया गया है कि स्टूडेंट को पहले गिरफ्तार किया जाएगा, 15 दिन में रिपोर्ट बना के देना है। तो पुलिस को अगर सिर्फ 15 दिन का मोहलत मिलता है तो आप भी जान रहे हैं, पूरा समाज जानता है कि हड़बड़ी में कितना गलत टाइप का रिपोर्ट बनाया जा सकता है। अरे आप लोग देख रहे हैं तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गया है। नीट छात्रा की मांग जो हत्या हुआ है उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। मेन है कि मेन फोकस हम लोग को समाज का रियल इश्यूज है उस पर फोकस करना है, ना कि छात्रों को वर्ग में बांटना। कल के डेट में यही होगा कि यूनिवर्सिटी में छात्र एक दूसरे से दोस्ती करने से पहले उनका सरनेम दिखेंगे कि कहीं ये अगर जनरल वर्ग का है तो भाई दोस्ती करते हैं, नहीं है तो ओबीसी के साथ दोस्ती हुआ, हंसी मजाक किए और ये मेरे पे केस डाल दिया। केस डालना एक छात्र के ऊपर समझिए कि उसका पूरा करियर चौपट है। ये केस न दिया ना तो कोई आपका एग्जाम दे पाएगा वो इन फ्यूचर, ना तो उसका कोई करियर बन पाएगा, ना बाहर जा पाएगा। क्या करेगा फिर वो? नॉर्मल में हम भी पढ़े हैं, जब कॉलेज में एक अलग संस्कृति रहा करती थी, दोस्त आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और 2-4 दिन बाद फिर आपस में सहमति भी बन जाती थी। तो अभी तो सहमति बनने का अवसर लगता है, मिलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, चूंकि आप एक युवा है इस नाते मैं पूछ रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के बीच में इस प्रकार से राजनीति को अगर डाला जा रहा है तो किन खास लोगों का इसमें आपको लगता है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए डाल रहे हैं, या स्टूडेंट्स में फूट डालने के लिए कर रहे हैं, या देश में और कई ऐसे मामले हैं उन मामलों से लोगों को दूर करने का प्रयास किया? लोगों को दूर करने का तो है ही प्रयास इसमें, और मामले से जो और मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है उससे दूर कर ही रहा है। साथ में ये पिछड़े वर्ग को आगे ले जाके ये दिखाना चाह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप हमको अपना वोट बैंक नया बना रहे हैं, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि जो बैकबोन रहा है भाजपा का वो हमेशा जनरल कैटेगरी का रहा है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने भी एक टाइम पे ब्राह्मण, राजपूत, लाला जो भी जनरल कास्ट के हैं उनको फॉर ग्रांटेड लिया, और उनका सरकार आज के डेट में ऐसा है कि अभी तक वो लोग उठ नहीं पाए। तो ये भाजपा के लिए ये एक हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह कांग्रेस को पछाड़ दिया गया था उस तरह भाजपा का भी नामो निशान नहीं रहेगा आने वाले समय में। चलिए, एक चीज और पूछना चाहेंगे। देखिए, अभी युवा है, लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे नरेंद्र मोदी, ये बीच में कहां से आया? ऐसा रहेगा तो फिर बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, बीजेपी संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा बीजेपी का, और ऐसे में 2 टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग का निर्माण होगा। अच्छा, टुकड़ा गैंग यहाँ भी बन जाएगा? यहाँ भी बन जाएगा। ऐसे में संगठन कमजोर होता चला जाएगा, और जो सबसे यूथ जो सबसे पावरफुल होता है किसी भी पीढ़ी का, वो यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा बढ़ जाएगा। आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कल अलग अलग ओबीसी और जनरल कास्ट में बढ़ जाएगा सारा चीज। अभी हम यहाँ पे स्वर्ण जल के लोग आए, कल ओबीसी का अलग कोई वहाँ पे होगा, रैली होगा। ऐसे में तो पता चलेगा आज हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कल सारे दल आपस में लड़ रहे हैं। मतलब हिंदुओं में एकता की बात करते करते भाजपा सरकार ने हिंदुओं के बीच में आपस में फूट डाल दी। देखिए, बहुत सही बात कह रहे हैं, युवा है और साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अगर आप बिहार में बात करें या पूरे देश भर में बात करें तो आगे बढ़ाने में सवर्णों ने बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन शायद कहीं न कहीं सवर्णों की संख्या को कम देखते हुए एक नए वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिन सवर्णों ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को सींचने का काम किया उन्हें भी हाशिए में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उनका ये प्रयास कितना सफल होगा और यूजीसी का मामला आखिर और कितना आगे जाएगा, कितना विरोध प्रदर्शन और तमाम बाकी सारी चीजें होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।